इंदौर के राजवाड़े पर आज मोहन कैबिनेट की राजशाही तरीके से कैबिनेट बैठक हुई। पहली राजशाही कैबिनेट बैठक थी जिसमें मोहन कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद थे, लेकिन एक मंत्री इस कैबिनेट बैठक से दूर थे या दूर उनको रखा गया। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है। इस विषय पर आपसे बात करूंगा, उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हिंदा लपेटा। इंदौर के राजवाड़े पर देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म शताब्दी पर आज मोहन कैबिनेट की बैठक की गई। राजवाड़े पर बिल्कुल राजशाही तरीके से इस बैठक को आयोजन किया गया। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जब एक फ़ोटो वायरल हुई, फ़ोटो सामने आए जिसमें मोहन कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद थे, लेकिन कुंवर विजय साहब पूरे फ़ोटो में नज़र नहीं आए, पूरी बैठक में नज़र नहीं आए। फिर सवाल खड़े होने लगे, क्या पार्टी से विजय शाह ने दूरी बना ली है या पार्टी ने विजय शाह को दूर रहने का आदेश दे दिया है? क्योंकि कुंवर विजय शाह ने भारतीय सेना की अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर महू में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इंदौर में एफआईआर दर्ज होने के बाद कुंवर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई और कल सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुंवर विजय शाह को फटकार भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको सोचना चाहिए कि आप कैसा बयान दे रहे हैं। इस समय देश में माहौल क्या है, तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कुंवर विजय शाह को कहा कि आपकी माफ़ी नामंजूर की जाती है, कोई माफ़ी का सवाल ही खड़ा नहीं होता। आप ऐसे बयान दे रहे हैं और फिर कहते हैं बार बार आप माफ़ी मांग रहे हैं, इस पर कोई भी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठित किया है, 3 आईपीएस अधिकारियों को लेकर एक एसआईटी गठित करने की बात कही। आज एसआईटी गठित हो चुकी है। अब एसआईटी, अब वो वीडियो को देखा जाएगा जो कुंवर विजय शाह ने बयान दिया था, उस वीडियो को देखा जाएगा कि कुंवर विजय शाह ने वीडियो में जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें क्या बयान दिया है, कैसे आधार पर बयान दिया है, किस कारणों से बयान दिया है। तमाम चीज़ें अब वो एसआईटी जो गठित की गई है, जो आईपीएस अधिकारी हैं 3, वो जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी गिरफ्तारी को लेकर कुंवर विजय शाह ने, जो गिरफ्तारी पर उनको डर लग रहा था कुंवर विजय शाह को, कि जिस हिसाब से हाई कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज की जाए, और जो एफआईआर में धाराएं लगी थी उसमें कहीं ना कहीं विजय शाह को गिरफ्तार होना पड़ता है। इसी कारण कुंवर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं रोक लगा दी है 29 तारीख तक लेकर। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि मोहन कैबिनेट की पहली राजशाही बैठक, इस बैठक में मोहन कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद थे। तमाम मंत्रियों का आना जाना था। इस बैठक को बिल्कुल राजशाही तरीके से रखा गया था, मोहन कैबिनेट की बैठक को। लेकिन कुंवर विजय शाह क्यों नहीं आए, जबकि पार्टी लगातार कहती रही है कि कुंवर विजय शाह ने जो बयान दिया है उसके साथ पार्टी खड़ी नहीं है। और संगठन सत्ता ने कुंवर विजय शाह को तलब भी किया था, भोपाल कार्यालय पर बुलाया भी था, बीजेपी कार्यालय पर उनको सरप्राइज़ भी दी थी। लेकिन कुंवर विजय शाह कहीं ना कहीं उस घटनाक्रम के बाद जब पार्टी आला कमान से मुलाकात की, उन्होंने संगठन और सत्ता से लोगों से बात की, बीडी शर्मा से मुलाकात की, उन्होंने संगठन के लोगों से बातचीत की, उसके बाद से कुंवर विजय शाह कहीं ना कहीं अब नज़र नहीं आ रहे, ना अपने क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं, ना भोपाल के घर पे नज़र आ रहे हैं। तो कुंवर विजय शाह ने अपने आप को कहीं ना कहीं अब एक तरीके से अकेला कर लिया है। आज बैठक में यदि कुंवर विजय शाह होते तो सीधी बात है उनसे सवाल पूछे जाते। क्या सवालों के डर से कुंवर विजय शाह इस कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए, या फिर पार्टी ने, उन्हें आलाकमान ने, नेताओं ने मना कर दिया कि आप कैबिनेट की जो बैठक हो रही है इसमें बहुत राजशाही तरीके से रखा गया है, इसका मॉडल बिल्कुल देवी अहिल्या माई को समर्पित की गई है बैठक, इस बैठक में कहीं ना कहीं कोई निगेटिव चीज़ें ना जाए, इसको लेकर आप पार्टी से दूर रहिए। कई सवाल खड़े हुए। देखिए कभी कभी कैबिनेट में नहीं पहुंचना ये व्यक्तिगत कारण होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कैबिनेट में कोई अनुपस्थित नहीं रहता। समय समय पर अलग अलग कैबिनेट में कोई किसी कारण से नहीं आया, किसी कारण से नहीं आया, तो विजय शाह जी का कोई कारण हो सकता है। लेकिन उन्होंने या किसी ने कुछ कहा, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंडर जुडिक्शन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है, एसआईटी बन गई है। एसआईटी को गंभीरता से कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो एफआईआर हुई है उसकी जांच करेगी
जांच करने के बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा इसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, हम सब प्रतिबद्ध हैं। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा, क्योंकि अब ये जुडिक्शन में इशू है, इसलिए इसमें अब कुछ भी कहना ठीक नहीं है, इसलिए इसके बारे में जो निर्णय आएगा उस वी.डी. शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कोई पर्सनल काम होता है, इस कारण वो इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। लेकिन अब ये सवाल ये खड़ा हो रहा है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक और इतनी तैयारियों के साथ राजशाही तरीके से इस बैठक को रखा गया, तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। इसमें विजय साहब को इतना महत्वपूर्ण काम क्या था कि वो इस बैठक से दूर रहे, या पार्टी या संगठन ने उन्हें दूर रहने के लिए कह दिया था? अब इस बात को तो सिर्फ कुंवर विजय शाह ही बता सकते हैं या फिर संगठन और सत्ता के लोग बता सकते हैं, लेकिन सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं कि संगठन और सत्ता ने अभी तक कुंवर विजय शाह पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है जिसमें वो कह सके कुंवर विजय शाह ने जो बयान दिया था उस पर पार्टी और संगठन ने ये कदम उठाया है। कहीं ना कहीं संदेश तो साफ दे दिया है कुंवर विजय शाह ने कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि यदि इस्तीफे की बात आती तो, लेकिन अभी तक जो इतने दिन हो गए, 8 दिन हो गए, यदि इस्तीफा देना होता कुंवर विजय शाह को तो लगता अभी तक विजय शाह इस्तीफा दे चुके होते। आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।